चलो देखो नया वाला क्वेश्चन जो है, क्या क्वेश्चन है दिखा दो पहले एक बारी। 19वां क्वेश्चन है, डिलाइट कंपनी लिमिटेड की पुस्तकें में 31 मार्च 2019 को निम्नलिखित शेष थे। ऋण पत्र का शेष दे रखा है 6 लाख रुपए का, ऋण पत्र शोधन निधि 6,05,000 रुपए की है, ऋण पर शोधन निधि विनियोग दे रखा है दो जगह पे 3,60,000, 2,40,000। 31 मार्च 20 को 5% सरकारी ऋण 1% प्रीमियम पर बेचा गया और 4% सरकारी ऋण 8% बट्टे पर बेचा गया है। उसी तिथि को कंपनी के ऋण पत्रों का 2% प्रीमियम पर भुगतान कर दिया गया है। आवश्यक खाते आपको बनाने हैं। अब ये जो क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन से चेंज हुआ है, सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन है जो अलग टाइप का है। इस बात में समझो क्या है, इसका बेसिक ये है कि मानो आपने कभी पहले इश्यू किए होंगे कुछ डिवेंचर, मानो 10,000 रुपए के, ये नहीं पता कितने थे, ये मानो 10,000 रुपए के डिवेंचर इश्यू किए। अब इनसे तुमने कंपनी चलाने के लिए पैसा लिया है, फर्म चलाने के लिए पैसा लिया, कभी ना कभी तो पैसा इनका वापस करना पड़ेगा। अब ये मान लीजिए कि ये जो थे वो थे 1 अप्रैल 2010 को फॉर एग्जाम्पल। अब 2000 कंपनी चलाना तुमने शुरू किया और अब डेट आ गई 31 मार्च 2012, मतलब 2 साल बाद। ये लोग कहने लगे भाई हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, या कंपनी ने सोचा कि इनका पैसा वापस कर देना चाहिए। तो भाई इनका पैसा वापस तभी किया जा सकता है जब आपके पास पैसा हो। जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तब तक आप ये वाला पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी क्या करती है कि जैसे ही डिवेंचर इशू, डिवेंचर होता है लोन, ये लोन होता है एक तरीके से, है ना। तो जैसे ही कंपनी लोन लेती है ना, तो लोन का पेमेंट करने के लिए इन फ्यूचर कभी भी थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखने लगती है हर साल प्रॉफिट में से। मानो तुमको पता है कि हमको आने वाले 2 साल बाद एक बड़ी चीज़ खरीदनी है या किसी का पेमेंट वापस करना है, तो प्रेजेंट में तुम जितना पैसा कमा रहे हो ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखते रहोगे साइड में कि आगे चल के ये काम आ जाएगा हमारे। वैसे ही सेम कंपनी करती है। बात यहाँ तक समझिए। अब कंपनी क्या करेगी कि इस 10,000 रुपये को इकट्ठा करने के लिए एक अलग से खाता बनाती है, एक अलग से अकाउंट। अब कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने एक अलग अकाउंट बनाया, उसको, इसको तो बोलते हैं डिवेंचर, उसको बोलते हैं डिवेंचर फंड अकाउंट, इसको बोलेंगे ऋण पत्र संचय, ऐसे बोल सकते हो, ऋण पत्र संचय। ठीक है। अब ऋण पत्र संचय में क्या है, कंपनी थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा करने लगेगी। मानो कंपनी को ये 2 साल में देने हैं पैसे, तो कंपनी कम से कम 5,000 रुपये एक साल के निकालेगी। अगर ये देने होते 10 साल में तो कम से कम 1,000 रुपये एक साल के बचाती। अब कंपनी ने क्या किया कि भाई यहाँ पे पहले साल में 5,000 रुपये जमा कर दिए, फिर दूसरे साल में 5,000 रुपये जमा कर दिए, हो गए ना 10,000 पूरे। और बाद में जब 2 साल हो जाएंगे तो इसका पेमेंट कर देगी कंपनी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब कंपनी क्या सोचती है, भाई 1 अप्रैल 2020 को हमने लिया था, एक डेट तो आएगी इसमें बीच में कहीं 31 मार्च 2011, ये 2010 सॉरी, 1 अप्रैल 2010 को लिया और एक डेट आई 31 मार्च 2011, फिर आएगी 31 मार्च 2012। तो एक बार तो पैसा जमा होगा 11 पे, एक बार पैसा जमा होगा 12 पे, जब भी साल खत्म होगी। समझ गए। तो जो पहले 1 साल पहले पैसा जमा हो गया है, कंपनी क्या सोचती है कि जो पैसा हमारे पास रखा है क्यों ना उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए, है ना, किसी को उधार दे दिया जाए, वहाँ से जो ब्याज मिलेगा वो हमारा बच जाएगा। मानो आपने पैसा इकट्ठा कर रखा है ये 10,000 रुपये, लेकिन आपको पता है कि इस 10,000 रुपये का अगले साल यूज़ होगा, अभी तो यूज़ ही नहीं है, तो क्यों रखें इसको अपने पास, क्यों ना किसी को उधार दे दें, क्यों ना कहीं इन्वेस्ट कर दें, वहाँ से जो ब्याज मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा उसको हम रख लेंगे और जो पैसा मिलेगा उससे पेमेंट कर देंगे। तो कंपनी क्या करती है कि इस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। तो फिर एक नया खाता बन जाता है, उसको बोलते हैं डिवेंचर फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डिवेंचर फंड इन्वेस्टमेंट, जो फंड है डिवेंचर का उसको इन्वेस्ट करने का अकाउंट। इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, इसको ये भी बोल सकते हैं डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। समझ गए वाली बात को। तो ऐसे 3 खाते अब इस क्वेश्चन में बनेंगे, तीनों की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अलग अलग वो देगा तुमको। क्लियर है तक बात को। ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम साइड में लिखते हैं, फिर अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। दिखाओ जरा एक बार किताब, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। उसने दिया 6% ऋण पत्र 6 लाख रुपए के। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 19। देखो 5% डिवेंचर कितने के दे रखे हैं, 6 लाख के। इसका मतलब तुमने डिवेंचर से कितना पैसा उधार लिया, 6 लाख, तुमको वापस कितना करना है, 6 लाख वापस करना है। समझ गए। अब देखो क्या दे रखा है, ऋण पत्र शोधन निधि कितना दे रखा है, 6,05,000। डिवेंचर सिंकिंग
फंड, ये डिवेंचर फंड है कितने का, 6,05,000 रुपए का। कहने का मतलब तुमको 6 लाख का पेमेंट देना है, लेकिन तुमने पैसा बचा के कितना रख रखा है, 6,05,000 रुपए। इसी को बोलते हैं डिवेंचर फंड को, ये वाला डिवेंचर सिंकिंग फंड, सिंकिंग है ना, सिंकिंग फंड जो होता है ये वाला, निधि, निधि, ठीक है, समझ गए। 6,05,000 रुपए, यहाँ 6 लाख का पेमेंट देना है, 6,05,000 तुम्हारे पास है, तो क्यों ना इस 6,05,000 को मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, कुछ पैसा और मिलेगा, बचा लेंगे उसको। अगला क्या दे रखा है उसने, ऋण पत्र शोधन निधि विनियोग, ये दे रखे हैं डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इस पैसे को इन्वेस्टमेंट किया उसने दो जगह पे। पहला कहाँ पे किया है, पहला किया है उसने 5% सरकारी प्रतिभूति है, 5% तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, और उसके बाद में 4% गवर्नमेंट लोन है। ये दो वैल्यू उसने खरीदी है, ठीक है, इन्वेस्ट किया है। पहले वाले में कितने हैं, ये वैल्यू जो है वो रियल में 3,60,000 रुपए की थी, और इसने इसको 3,60,000 रुपए में ही खरीदा है। ये इसकी है बेटा फेस वैल्यू, मतलब रियल में जितने की थी, और ये वाली क्या है इसकी परचेज वैल्यू। बात आ गई तक समझ में। अब दूसरे वाले में क्या दिया उसने, ये वाला, ये था 2,40,000 का, मतलब 2,40,000 रुपए की तो बेटा इसकी फेस वैल्यू है, मतलब 2,40,000 रुपए का था ये, लेकिन खरीदा कितने में है, ये 2,30 में, 2,30,000 रुपए में ये इसकी परचेज वैल्यू है, पीवी परचेज वैल्यू। समझ के बात को। अब आगे पढ़ते हैं। 31 मार्च 20 को 5% सरकारी ऋण को 1% प्रीमियम पर बेच दिया। ये वाली जो वैल्यू थी ना, इसको 1% प्रीमियम पे सेल कर दिया है। इसको फिर बाद में क्या करेगा वो, सेल, और कितना, एट द रेट ऑफ 1% प्रीमियम पर। और डेट कितनी है बेटा, 31 मार्च 2020 को। और दूसरे वाले के लिए क्या बोला है, उसी तारीख को, सॉरी 4% सरकारी ऋण को 8% बट्टे पर बेच दिया है। इसको कैसे बेचा है, सेल्स किया है एट द रेट ऑफ 8% डिस्काउंट पे। समझ गए, इसी डेट को 31 मार्च 20 को। और इसके बाद में डिवेंचर का पेमेंट कर दिया गया है। पकड़ो, अब देखो कैसे करेंगे इसको। मैं इधर वाले को करता हूं रफ, इधर बनाएंगे अकाउंट, ठीक है। इंफॉर्मेशन समझ में आ गई। ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए इसलिए लिखी ताकि तुम समझ पाओ। अब सबसे पहले इसमें क्या बनाना है, जो डिवेंचर है उनका अकाउंट बनाना है। सबसे पहले देखो कैसे करेंगे डिवेंचर का अकाउंट। यहां बनाते हैं 5% डिवेंचर अकाउंट। देखो डिवेंचर इशू करने की कोई डेट वेट है क्या बेटा, 31 मार्च 2020 के अलावा और कोई डेट है इसमें, 20 के अलावा 31 मार्च 2019 दे रखा है ना। इसका मतलब है टोटल जो ट्रांजैक्शन है या खरीदना बेचना है वो पूरा सिर्फ 1 साल का है। 1 साल में डिवेंचर इशू होंगे और अगले साल उसी साल में लास्ट डेट पे क्या हो जाएंगे, रिडम्पशन हो जाएगा। समझ की बात को। तो यहां क्या है, डेट पर्टिकुलर, ये क्या होता है इधर, अमाउंट, डेबिट, डेट, एक कॉलम और रहेगा यहाँ पे जेएफ, यहाँ भी रहेगा क्या जेएफ, यहाँ पे रहेगा पर्टिकुलर, और यहाँ क्या रहेगा अमाउंट क्रेडिट। बात आ गई यहाँ तक समझ में। अब समझो वो कह रहा है कि उसने पहले तो ये पैसा मिला होगा इनको, कहाँ से, डिवेंचर से। जब हमको पैसा मिलता है तो हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू जहाँ से मिला, तो इधर एंट्री बनानी पड़ी हमको कब, 1 अप्रैल 2019 में लिखेंगे इधर बाय बैंक अकाउंट। अगर पैसा नहीं मिला है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी। पहले से बैलेंस है हमारे पास कितने का, 6 लाख रुपए का, यहां लिख दो बेटा। बात आ गई यहां तक समझ में। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि इसका भुगतान कर दिया उसने, बाद में पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट कब करेगा, लास्ट डेट पे जाके। इसका लगाएंगे पहले बेटा टोटल, कितना टोटल आएगा इधर, टोटल कितना आएगा, इधर कितना बचेगा, और पेमेंट कब कर रहा है, देखो ये डेट 19 की, इधर कितना आएगा 31 मार्च 20 आएगा,
और 20 पे पेमेंट करने की बात कर रहा है, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, टू बैंक। क्वेश्चन खत्म हो गया है वाला, मतलब ये वाला जो है, ये जो अकाउंट है ये खत्म हो गया। अगर ये इस डेट पे पेमेंट नहीं करता, अगली डेट पे करता, तो यहाँ लिखते हैं बैलेंस सीडी, फिर इधर बीडी, फिर टू बैंक अकाउंट। इसमें कुछ और नहीं लिखा जाता, पैसा आना जाना बस। समझ गए बात? हाँ, कोई पेमेंट करोगे टू से करोगे, टू साइड से, ये डिवेंचर का खाता बन गया। क्योंकि ये 31 मार्च को पेमेंट कर रहा है, तो शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल में पिछले साल। समझ रहे हैं तक बात को? क्लियर है? ये किसने बंद करी है? अगला अकाउंट देखो बेटा, अगला अकाउंट बनाएंगे 5% डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। कोई डेट पर्टिकुलर ऐसी रहेगा ये। अब एक बात समझें, सिंकिंग फंड जो होता है हमारी लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज का बैलेंस हमेशा इधर से शुरू होता है, डेबिट से नहीं, क्रेडिट से। जितने भी असेट्स होती हैं सब डेबिट होती हैं, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं सब क्रेडिट होती हैं। तो लाइबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट से शुरू, और असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट से शुरू। बैंक जो हमेशा इधर से लिखा जाता है टू बैलेंस बीडी, और क्रेडिटर्स हमेशा इधर से लिखा है बाय बैलेंस बीडी। बीडी शुरू होना बीडी से शुरू होता है, खत्म सीडी पे होगा हमेशा। ठीक है, अब देखो इधर 1 अप्रैल 2019 को लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। देखो कितना बैलेंस है सिंकिंग फंड में, 6,05,000 लिख दो यहाँ पे। ये बात समझ पा रहे हैं? 6,05,000 रुपये। अब ये जो 6,05,000 रुपये हैं, ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए हैं। कहाँ इन्वेस्ट किए हैं? 2 जगह पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 जगह इन्वेस्ट हो गए। अब ये इन्वेस्ट किए तो इन पे ब्याज मिलेगा, दोनों पे ब्याज ले लो इधर। 31 मार्च 20 में बाय इंटरेस्ट अकाउंट, 2 इंटरेस्ट मिलेंगे तुमको, है ना? दोनों का इंटरेस्ट कितना कितना मिलेगा, मैं किधर ही कैलकुलेशन कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ, है ना? 5% का आएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। देखो कितना, एक तो निकालना है हमको 3,60,000 का 5%, निकालो जरा 3,60,000 का 5%, 18,000 रुपये। और एक दूसरे का कितने का बेटा, 240 का 4%। 240 का 4% कितना आएगा, 9,600 रुपया। ठीक है, ये दोनों इंटरेस्ट इधर लिख दो, 18,000 प्लस 9,600 कितना हो जाएगा, 27,600। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब 1 साल के तो बनाना है हमको, साल हो गई खत्म, टोटल लगा दो इसका। यस, 6,05,000 में 27,600 जोड़ दो तो 6,32,600। इधर भी कितना आएगा, 6,32,600। अब ये क्या है, सिंकिंग फंड है। ये वो पैसा है जो हमने इन्वेस्ट किया, और जब पैसा वापस मिलेगा, कितना वापस मिलेगा वो इधर लिखा जाएगा फंड का पैसा। तो इसके लिए पहले हमें अगला वाला अकाउंट बनाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट से कितने पैसे वापस मिलेंगे ये तो पता होना चाहिए ना, तभी तो यहाँ आएगा लिख के। चलो अब बना लेते हैं इधर 5% डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इन्वेस्टमेंट भी किए हमने 2, एक इन्वेस्ट ये वाला और एक इन्वेस्टमेंट ये वाला। चाहो तो दोनों को एक साथ बना सकते हो, चाहो दोनों को अलग अलग बना सकते हो। अलग अलग बनाने में क्या फ़ायदा है कि आपको पता रहेगा कौन कितने में बेचा गया, कितने में खरीदा गया। ठीक है, दोनों को अलग अलग बनाएंगे। पहले बना रहे हैं 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला। एक एक लाइन के अकाउंट है बेटा, देखो जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं हमारी असेट्स होती हैं, सब किधर शुरू होंगी, डेबिट साइड से। ठीक है, चलो इधर लिखो 2 बैंक अकाउंट। खरीदा ही तो हमने इन्वेस्टमेंट, कितने में खरीदा है,
फेस वैल्यू 360 की थी और 360 में इसको खरीदा है हमने। यहाँ लिखेंगे 3,60,000 रुपया खरीद लिया। कब खरीदा? 1 अप्रैल 19 में। बेच कब दिया? 31 मार्च 20 में। 31 मार्च 20 में इधर बेच दो। बाय बैंक, समझ पा रहे हैं? बाय बैंक कितने में बेचा है हमने? 1% प्रीमियम पे, मतलब जितने का खरीदा था उससे 1% बढ़ा के बेचा है हमने। समझ गए? तो कैसे लिखेंगे? 3,60,000 और प्लस 1%, तो 3,60,000 का 1% आएगा बेटा 3,600 रुपये। तो 3,60,000 में 3,600 और बढ़ा दो, कितने बढ़ जाएंगे? 3,63,600 रुपया। यहाँ लिखेंगे 3,63,600। इसको कर दो बंद। कितना आएगा बेटा इधर? 3,63,600। इधर भी आएगा 3,63,600 और यहाँ कितना बचेगा? 3,600। ये 3,600 क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल। फायदे में तो बेचा है हमने। 3,60,000 की चीज़ को 3,63,600 में बेच रहे हैं, तो कितने का फायदा? 3,600 का फायदा। बात आ गया तक समझ में? अब ऐसा ही अकाउंट बनाना है दूसरा वाला। दूसरे का नाम क्या है बेटा? 4% गवर्नमेंट लोन। ये लास्ट अकाउंट है, इसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसको भी 2 साइड से शुरू करेंगे। 1 अप्रैल 19 में 2 बैंक अकाउंट। देखो कितने में खरीदा हमने? वैसे तो वो 240 का था, लेकिन कितने में खरीदा है हमने? 230 में। यहाँ लिखेंगे 230। और फिर 31 मार्च 2020 को इसको सेल कर देना है। कितने पे? 8% के डिस्काउंट पे। यहाँ लिखेंगे बाय बैंक। अब डिस्काउंट किस पे लगेगा? जितने का वो खरीदा था, ये वाले का, 2,40,000 का है ना। यहाँ लिखेंगे 2,40,000 माइनस का 8%। अब 240 का जब 8% आप निकालेंगे तो कितना बनेगा? 19,200। 2,40,000 माइनस 19,200 कितना बचा? 2,40,000 में से 19,200 घटा दो, 2,10,800। ये बचेगा 2,10,800। इसका लगा दो टोटल। टोटल ये वाला ज़्यादा है 2,30,000। ये टोटल इधर आएगा 2,30,000। अब 230 में से 2,10,800 घटा दो, 9,200। ये बचेंगे बेटा 9,200। एक चीज़ देखो, 2,30,000 रुपये की चीज़ को आप 2,10,000 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये लॉस हो गया। यहाँ लिखेंगे बाय लॉस। 31 मार्च 20। जो भी लॉस हो या जो भी प्रॉफिट हो, इधर जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर होता है हमेशा कहाँ पे? सिंकिंग फंड में। सिंकिंग फंड में। और ये भी कहाँ ट्रांसफर होगा? बात समझ गए? एक बार तो हुआ हमको प्रॉफिट, एक बार हुआ हमको लॉस। लॉस कितने का? 9,200 का। प्रॉफिट कितने का है? 3,600 का। तो लॉस ज़्यादा है, तो रियल में हमको लॉस ही हुआ है। अगर प्रॉफिट हो तो इधर ट्रांसफर करना है, लॉस हो तो इधर ट्रांसफर करना है। लिखेंगे इधर 2 डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन दोनों का एक साथ लिखा है मैंने। कितने का हमको लॉस है? 9,200। इसमें से प्रॉफिट कितने का था? 3,600। तो टोटल में आके लॉस कितने का बचा है बेटा? 5,600 का लॉस बचा है हमारे पास। अब 6,32,600 में से कितने घटाने हैं तुमको? 5,600। देखो 600 में 600 जाएगा 0, 32 में से 5 जाएगा 27। तो कितना बचेगा बेटा इधर? 6,27,000। इसको लिखेंगे 2 जर्नल रिजर्व अकाउंट। यहाँ हमको कहने का मतलब 27,000 रुपये बच गए हमारे लिए। पेमेंट कितने का दिया है? बस हमने 6 लाख का, और ये करने से हमको कितने बच गए? 27,000 रुपये। समझ गए वाली बात? क्वेश्चन खत्म हो गया।